ऐतिहासिक धरोहर, जो धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर की खोज में हम निकले हैं। इसी क्रम में आज हम अमेठी में पहुंच गए हैं। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐतिहासिक जो धार्मिक खोज हमारी टीम खोज करने निकली है, उसी क्रम में आज हम अमेठी जनपद में पहुंच गए हैं। अमेठी जनपद के तहसील मुसाफिर खाना के ये जो थाना सुकुल बाजार क्षेत्र है, हम सत्थिन के जंगल में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा वीरान जंगल है। हम कहते हैं कैमरामैन साहब दिखा दीजिए, ये वीरान जंगल है सत्थिन का। और सत्थिन का ये जंगल है। सत्थिन के इस जंगल में ऐसी ऐतिहासिक और रहस्यमयी दरगाह में आपको ले चल रहा हूं, जो अमेठी जनपद के सत्थिन के जंगल में मौजूद है। और किसकी दरगाह है ये आप खुद वहां पर चल के आपको दिखाऊंगा। और बहुत ही ऐतिहासिक है। और यहाँ पर गोमती नदी भी एकदम कंगड़ पे है और टिल पे है ये दरगाह। जो बाबा की दरगाह है बिल्कुल टिल पे है, कितनी ऊंचाई पर है। और ये जीना लगा हुआ है दरगाह के लिए। ये बाबा की दरगाह है। और कौन से बाबा की दरगाह है हम वहीं पर चलकर जानते हैं कि आखिर इस वीरान घने जंगल में ये कौन से बाबा की दरगाह है और कैसा क्या इनका जीवन परिचय है, क्या इतिहास है। हम आपको वहीं चलकर पूरा बताएंगे। और हम आपको ले चल रहे हैं, काफी ऊंची चढ़ाई है, आप खुद ही देख सकते हैं। कैमरामैन दिखा दीजिए, काफी ऊंची चढ़ाई पर हम चल रहे हैं। हम दरगाह पे चल रहे हैं, सीधे आपको लेकर चल रहे हैं दरगाह पर। और ये काफी ऊंची चढ़ाई है यहाँ पर, और बिल्कुल टिल पर है ये, बहुत काफी ऊंचाई पर गोमती नदी के किनारा है। और बहुत बड़ा जंगल है ये सत्थिन का जंगल मशहूर जंगल है। इस जंगल में बाबा की दरगाह है और हम आपको ले चल रहे हैं बाबा की दरगाह में। तो हम आपको ले चल रहे हैं और आप देख सकते हैं ये दरगाह है बाबा की इतनी ऊंचाई पर। आप दिखा दीजिए कैमरामैन, पूरी दरगाह दिखा दीजिए। और हम आपको ले चल रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको ये दरगाह किसकी है। काफी ऊंचाई पे थी, थक गए थे चढ़ने में। और बाबा की दरगाह, और इधर भी हम दिखा सकते हैं पीछे साइड में बहुत दूरी पर जगह दरगाह है बाबा की। ये ग्राउंड है पीछे का, दरवाजा इधर से नहीं है एक दरवाजा है। और ये बगल में गोमती नदी है। और नदी के बिल्कुल इस छोर पर कंगड़ पर है ये बाबा की दरगाह है। और कौन से बाबा की दरगाह है हम आपको ले चल रहे हैं। ये अमेठी के सत्थिन के जंगल में है। ये वीरान जंगल है सत्थिन का। और यहाँ पर कौन से बाबा की दरगाह है मैं आपको ले चल रहा हूँ, दर्शन भी कराऊंगा और सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। कैमरामैन सीधे रखिए कैमरा, और हम आपको ले चल रहे हैं बाबा की दरगाह पर। ये दरगाह है, ये सत्थिन के जंगल में जो दरगाह है, किस बाबा की दरगाह है हम आपको ले चल रहे हैं। आप दिखा दीजिए, एक बोर्ड भी लगा हुआ है, हजरत शाह अब्दुल लतीफ शाह। यहाँ पर मेला भी लगता है। अंदर जो भी होंगे बाबा लोग, हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। हम ले चल रहे हैं आपको ये वीरान जंगल में और काफी ऊंचाई पर गोमती नदी के किनारे ये बाबा की ऐतिहासिक दरगाह है, जहां पर सभी धर्मों के लोग आते हैं और यहाँ पर अपने दुख पीड़ा की अर्जी लगाते हैं और अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा कहा गया है यहाँ पर जो लोग रोते हुए आते हैं, यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। कोई भी ऐसी मुराद नहीं है जहां पर यहाँ पर पूरी न हो। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे भी हैं, उधर दिखा दीजिए, बाबा के यहाँ चद्दर भी चढ़ता है। और हम पहुंच गए हैं और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम जानना चाहेंगे। जी, परिचय बताइए। हम यहाँ के दरगाह के मालिक हैं, सज्जादा नसीम हम ही हैं। और सब मेरे भाइयों हैं और हैं, कमेटी पूरी है यहाँ। हाँ, ये कौन सी बाबा की दरगाह है? शाह अब्दुल लतीफ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला। तो यहाँ पर मेला वाला भी लगता है? जी हाँ, मेला लगता है, कम से कम महीनों का मेला रहता है। अच्छा, महीनों लगता है मेला? कब लगता है? जमादुल अव्वल में 8-9-10 8-9-10 जमादुल अव्वल में। ये गोमती नदी के एकदम कंगड़ी पर है और जंगल में? जी हाँ, एकदम जंगल में, गोमती नदी के किनारे है, एकदम कंकड़ी के ऊपर। और एक मौलाना साहब हमारे और बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी, परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद असरुद्दीन खान लतीफ़ी है। मैं यहाँ का खादिम हूँ और मौजूदा आस्थाने के सज्जादा नशीन वालिद मोहतरम हज़रत मौलवी निज़ामुद्दीन खान लतीफ़ी साहब। जी, यहाँ हमारा एक नस्ल चली आ रही है
5वें नस्ल पर हमारी वाली साहब मौजूदा सज्जादा नशीन है और हजरत का विशाल हुए 105 साल हो गए। तो उर्स लगते हुए 105 साल हो गए। अभी आने वाला जब उर्स लगेगा तो 500 मतलब 106 साल हो जाएगा। 105 साल हो गए यहाँ पर उर्स लगते हुए, और ये उन्हीं खानदान से हैं, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो यहाँ पर सेवकदार हैं, बाबा की सेवा में रहते हैं, दरगाह की सेवा में रहते हैं। तो इन्हीं से हम पूरी बात जान लेंगे और इन्हीं के द्वारा अभी हम आपको दर्शन भी कराएंगे कि जहाँ पर लोग आते हैं और जिन बाबा के दर्शन करके अपनी अर्जी लगाकर अपनी मुराद पूरी करते हैं। तो यहाँ लगभग मेला कितने दिन रहता है? मेला यहाँ परमिशन के एतबार से लगता है। शासन प्रशासन जिस एतबार का परमिशन देता है उसी एतबार से यहाँ उर्स मनाया जाता है। कोई भी काम यहाँ पर किया जाता है तो कानून के सपोर्ट के साथ विदाउट परमिशन कोई काम यहाँ पर नहीं होता, चाहे वो उर्स के ताल्लुक से हो या और दीगर कोई काम हो। जो गांव के जिम्मेदार हैं, हमारे कोटेदार साहब बैठे हुए हैं और भी दीगर जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको बुलाया जाता है, उनसे मशवरा लिया जाता है, फिर यहाँ पर जो दीगर काम होता है वो किया जाता है। तो यहाँ पर लोकल की भी हैं, जहाँ पर दरगाह है यहाँ पर भी हैं। भैया से भी जान लेते हैं परिचय थोड़ा। जी भैया, परिचय अपना बता दीजिए। हमारा नाम सोनू खान है, हम यहीं के रहने वाले हैं जी। तो यहाँ कब आते हैं आप लोग? तो अक्सर आया करते हैं डेली की? जी, लोग आते रहते हैं यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मा में आते हैं, वैसे भी आते रहते हैं। हजरत की दरगाह यहीं से दुआ और अपनी अर्जी लगाते रहते हैं जी। तो यहाँ डेली लोग आते हैं या कोई दिन है? नहीं नहीं, यहाँ तो हमेशा लोग आते रहते हैं, कोई भी दिन खाली नहीं है जिस दिन लोग आते हों। बाकी जुमेरात वाले दिन यहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं यहाँ पे। जुमेरात वाले दिन यानी बृहस्पति वाले दिन यहाँ ज्यादा लोग आते हैं और सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और हम आपसे चाहेंगे कि आप अंदर चल के पूरी जानकारी दे दीजिए और हमारे दर्शकों को। हम अंदर ले चल रहे हैं आपको, जो बाबा की दरगाह है। और आइए, और बाबा से चाहेंगे हम लोगों की मुराद पूरी करें और सभी की मुरादें पूरी करें। ये बाबा की दरगाह है। और परिचय बताइए पूरा, बता ये दीजिए। हजरत का आस्थाना है, हजरत का नाम हजरत अब्दुल लतीफ शाह अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान है। ये बहादुर शाह जफर के साहबजादे हैं, जो मुल्क हिंदुस्तान के आखिरी ताजदार थे, उन्हीं के साहबजादे हैं जी। यहाँ पर जब आप तशरीफ लेकर के आए तो यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, ये हर तरफ जंगल ही जंगल था। आने के बाद आप सबसे पहले मोहिउद्दीनपुर गए, वहां से जाने के बाद फिर आपको यहाँ तशरीफ लाए। लाने के बाद जब आप इस टीले की तरफ रुख किया तो जो कुर्बो जवार के लोग थे उन्होंने मना किया कि हजरत आप इस टीले पर न जाएं, क्योंकि इस टीले पर कोई ऐसा जानवर नहीं था, कोई ऐसा हासिल नहीं था कि जो मतलब इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। तो लोगों ने समझाया, मना किया कि आप तो बड़े हसीन जमील हो, आपको जाना वहां पर बेहतर नहीं है। तो हजरत ने कहा कि मैं आया हूँ यही जाने के लिए। तो हजरत शाम का वक्त था, आप तशरीफ लेकर के आए। लाने के बाद जब सुबह आप बाहर निकले इस टीले से तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। ताज्जुब इस बात का हुआ कि जिस जगह से जानवर बच करके जिंदा वापस न जाए, वहां से एक इंसान बच करके वापस गया। ये आपकी करामत दे करके लोग आपकी तरफ माइल होने लगे, आपकी तरफ अकीदत रखने लगे। तो धीरे धीरे राज फाश होता रहा। तो आप यहाँ पर आए, आने के बाद में कयाम किया। जब आपने कयाम किया तो सबसे पहले आपने मस्जिद तामीर कर दी। जब आपने मस्जिद तामीर कराई तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, सजदा, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते थे, सजदा करते थे। फिर जब आपका उसी विसाल मुबारक यानी इंतकाल जब आपका हुआ 1339 हिजरी, बुध का वक्त 12:55 पर आपका जो है जिस्म से रूह परवाज हुई। 12:55 दिन बुध था, 1339 हिजरी थी। तो आपका विसाल हुआ तो आपकी मजार मुबारक यहीं बनाई गई और ये आपका आस्थाना है, ये गुंबद है और ये तमाम फील्ड वगैरह बना हुआ है जायरीन को आने के लिए। और जो दूर दराज से जायरीन आते हैं यहाँ पर, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान है या हिंदू है, सिख है, ईसाई, ये एक एकता का दरबार है। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मजहब के धर्म के लोग आते हैं और जो अपना हाल दिल हजरत की बारगाह में सुनाता है, ये अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके हर एक जायज मकसद को पूरा करता है। जैसे कोई बेसाहिब औलाद आया, हजरत की बारगाह में दुआ किया तो हजरत दुआ करते हैं, साहिब औलाद हो जाता है। कोई परेशान हाल आया, दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इनके वसीले से मौला की बारगाह में पहुंचाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानी को दूर फरमा देता है। ये ऐसा आस्थाना है, ये अल्लाह के ऐसे बंदे हैं दुनिया में जिसका कोई इलाज नहीं होता, इनकी बारगाह में आकर के दुआ करता है तो अल्लाह उसको शिफा दे देता है। हत्ता कि इनकी करामतें बेशुमार हैं कि इन्होंने तो मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, ऐसी ऐसी करामत हजरत की। अभी एक करामत हम आपको दिखाएंगे, चश्मदीद आपको भी मुशाहिदा करेंगे, देखेंगे। तो ये साहिब आस्थाना बेशुमार करामतें हैं, लेकिन आपकी जात बड़ी बाबरकत जात है। एक तो लोग यही सोचते हैं कि जो गरीब होते हैं
वही जाकर के टीलों पर बसते हैं। तो जो बाबा की दरगाह है यहाँ पर, ये बाबा कहाँ से आए हैं और किस खानदान से, हम ये चीज जानना चाहते हैं। ये बहादुर शाह जफर के साहबजादे हैं, उनके लड़के हैं। तो जब यहाँ पर आए, आने के बाद में तमाम मतलब जंगल में जानवर वगैरह तमाम मासे वगैरह थे यहाँ पर। आने के बाद लोगों ने आपको मना किया कि हजरत यहाँ ना जाइए, यहाँ जो मतलब जाता है वो बच करके वापस नहीं आता है। तो हजरत ने कहा मैं जाऊंगा, अल्लाह पर यकीन है मुझे कुछ नहीं होगा। आप अंदर तशरीफ लाए। लाने के बाद में रात में क़याम किया, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना की, उनकी इबादत की, उनकी बंदगी की। करने के बाद जब सुबह आप बाहर निकले तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे जिस जंगल से जानवर बच करके ना आए वहां से इंसान बच करके आ गया। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे बाबा थे, ये बाबा किस खानदान से थे और मतलब गरीबी हालत में थे या कैसे थे, ये जान। अच्छा हाँ, लोग आजकल ये कहते हैं कि जो मतलब गरीब होते हैं वही अपना खाने के लिए कुछ नहीं होता, पहनने के लिए कुछ नहीं होता, तो जा करके वो टीले पर बैठ जाते हैं, कहीं दरिया किनारे, कहीं पहाड़ की बुलंदी पर, कहीं जमीन की पस्ती पर अपना बैठ जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, जिनके मज़ार आप देख रहे हैं, वो कोई ऐसे घराने के नहीं थे कि भूख से नहीं, यानी भूख की गुर्बत की वजह से भाग करके नहीं आए। ये तो ऐसे ताजदार के साहबजादे हैं जो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, उनके साहबजादे हैं। लेकिन ये जहन हम लोगों को दे दिया कि दुनिया की सल्तनत की कोई हकीकत नहीं है, दुनिया के तख्तो-ताज की कोई हकीकत नहीं है। ये दुनिया की दौलत तो ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब ज़ाहिरी सल्तनत को ठुकरा करके रब तबारक व तआला की हम्द व सना के लिए जब ये निकले हैं और जब इबादत करके रब तबारक व तआला के दोस्त बन गए। कुरान में रब फरमाता है, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, है ना? कुरान में फरमाता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त बन गए तो अल्लाह ने इनको ऐसा मकाम दे दिया, ऐसी सल्तनत अता फरमाई कि लोग जिंदा होते तब किसी की मदद करते हैं बज़ाहिर, लेकिन ये ज़ेरे ज़मीन हो करके भी लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अब मैं आपको बताऊं, अगर ये दिल्ली के बादशाह होते तो किसी को दौलत देते, किसी को शोहरत देते, हीरे जवाहरात देते, इतना दे सकते थे। लेकिन उस दौलत को ठुकरा करके जब रब तबारक व तआला के दोस्त बन गए, रब तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे बन गए, तो अल्लाह ने ये पावर इन्हें दे दी कि अगर कोई बीमार आता है तो शिफायाब होकर के जाता है, कोई बेसाहिब औलाद आता है, बेसाहिब औलाद आता है तो साहिब औलाद होकर के जाता है। दुनिया में जिस मर्ज का कहीं इलाज नहीं होता, इनकी बारगाह के अगर कोई खाक लगा लेता है तो वो भी शिफायाब हो जाता है। जी, तो ये दरगाह के बारे में और बाबा के बारे में जो जीवन परिचय था, बहुत विस्तार से हमारे जो हाफिज जी ने हैं, जो मौलाना जी यहाँ पर इन्होंने बताया है, और हम इनसे भी जानेंगे अभी और भी बाबा के कुछ चमत्कार हैं, और उन चमत्कार को इन्हीं के द्वारा और इन्हीं की जुबानी हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी। अभी आपको हम बाहर ले चलते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि बाबा के दर्शन करवा दीजिए, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये वही दरगाह है, ये वही हस्ती है जिस हस्ती पर एक ही धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग आते हैं और इस जगह पर आकर के अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और ये वो जमी है, यहाँ पर जब आए थे, बता रहे हैं मौलाना साहब, जब यहाँ पर बाबा आए थे, जब कभी आए थे, सैकड़ों वर्ष पुराना जो मामला, यहाँ पर आए थे तो ये टीला था, ये गोमती नदी का टीला था, और ये वीरान विशाल जंगल था। इस जंगल के टीले पर बाबा आए थे, और इनका जो भी पूरा जीवन परिचय था अभी विस्तार से इन्होंने बता दिया है। अब हम ये बाबा की दरगाह के बाद हम चलते हैं और इन्हीं से जानेंगे कि बाहर और भी इनके कुछ अभी चमत्कारी जो चीज है जिन्होंने अपने हाथों से इन्होंने किया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे और ले चल रहे हैं। हम आपको दर्शन भी कराते हैं, दर्शकों को पूरा विस्तार से जानकारी देते हैं। आप आइए, हम ले चल रहे हैं जो बाबा के और भी चमत्कार हैं, और सब कुछ दिखाएंगे आपको। और जब यहाँ पर मेला लगता है, मेला लगने के ये क्या बना हुआ है? हुजरा बना। अच्छा, हुजरा मतलब जो लोग आते हैं ठहरने के लिए, जो लोग आते हैं, मान लीजिए बाहर से आते हैं, उनको ठहरने के लिए ये बना हुआ है, इसमें लोग रुकते हैं। इधर चलना है, आइए। और इमाम साहब का रूम, ये यहीं पर लोग रुकते हैं। और ये दिखा दीजिए, ये ग्राउंड है पूरा, ये नदी का ग्राउंड है, ये भी दरवाजा है, और ये किनारे एकदम बिल्कुल गोमती नदी के टीले पर है ये दरगाह। आइए। अच्छा, ये आपका रूम है, और इसमें लिखा हुआ है फ्री दवाखाना और उर्स फ्री दवाखाना। इसमें क्या होता है? जो उस लोग आते हैं जायरीन, भक्त लोग, उनके समस्या अगर कोई बीमार अच्छा, मेला में यहाँ पर दवाखाना, मतलब यहाँ पर वैद्य लोग, डॉक्टर या हाफिज जी जो भी हैं वो बैठते हैं। अच्छा, डॉक्टर बैठाए जाते हैं। किधर चलना है? इधर से ये आइए, अंदर से आइए। ये लंगर खाना यहाँ पर भंडारा होता है। अच्छा, ये लंगर खाना है, यहाँ पर मेला में बराबर लगातार भंडारा चला करता है। ये भंडारा उर्स चलता है, इसमें जो भी आते हैं अपना लंगर में भोजन पानी किया करते हैं। और हम, ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? अच्छा, और ये क्या चीज? ये मस्जिद है, हम आपको मस्जिद के अंदर ले चल रहे हैं।
यहाँ पर भी एक ऐतिहासिक जो भी चमत्कार हुआ था, ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद के बारे में लोग चमत्कारिक बताया करते हैं, कहानी बताया करते हैं। तो कहानी नहीं, आज आपको मैं सच्चाई दिखाने लाया हूँ और आप खुद ही देख लीजिएगा कि जो ये बाबा थे दरगाह में, उन्हीं के द्वारा क्या चमत्कार हुआ था, हम पूछेंगे और इन्हीं की जुबानी आपको बताएंगे। ये मस्जिद है जी, ये मस्जिद है, यहाँ पर इबादत की जाती है। अच्छा, यहाँ पर इबादत की जाती है, नमाज पढ़ने लोग आते हैं। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई मीनार थी, जब कोई आसमान से कोई चीज आई थी, बिजली चमकी थी, तो कैसे बाबा ने रोका था। तो ये वो मस्जिद है जो दरगाह के बिल्कुल बाजू में है। ये वो मस्जिद है, आप दिखा दीजिए, मीनार दिखा दीजिए, ये मस्जिद है। और ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद की अक्सर लोग चर्चा किया करते हैं कि कौन से बाबा थे जिन्होंने कहा था कि क्या कहा था कि कहर बरपे। और एक ये बाबा थे जिसकी हस्ती पे, जिसको अभी आपको दिखाए हैं, इन्होंने कहा था कि मालिक रहम करो। फिर क्या हुआ था, हम जो मौलाना साहब हैं यहाँ पर जो हैं, इन्हीं की जुबानी हम आपको पूरा बताएंगे और अंदर ले चल रहे हैं हम इसी मस्जिद पे। और ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद के लोग चर्चा किया करते हैं। ये जो आसमान से आनन फानन में 2 मिनट के अंदर आसमान से बिजली, आइए अंदर आइए, बिजली चमकी थी। और बिजली चमकने के साथ ही बिजली आई, गिरी, और यहाँ पर किसी को कोई हताहत नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो जहाँ बाबा थे, उस बाबा के द्वारा ये चिर्री गोमती नदी में जाकर बुत गई है। जी, ये हम ये जानना चाहते हैं, ये मस्जिद है जी, ये मस्जिद है। और जो लोग चर्चा किया करते हैं कि कौन से बाबा के द्वारा कहर बरपाया गया था और कौन से बाबा के द्वारा कहर रोका गया था, और उसके निशान यहाँ पर मौजूद है, ये हम सब आपसे विस्तृत जानना चाहते हैं। यहाँ पर हजरत का जब दौर चल रहा था, मतलब बज़ाहिर आप जिंदा थे, तो यहाँ पर बाबा मलारी शाह भी रहते थे। तो लोग कहते ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ना एक बिल में 2 सांप रह सकते हैं। तो इसी तरीके से कि एक हर एक वली का जो होता है, कुतुब जो होता है, उनका एक इलाका बटा हुआ होता है। जैसे डीएम का एक जिला होता है, उसी तरीके से कुतुब का जो होता है एक दायरा होता है। तो हजरत यहाँ के कुतुब थे। तो बाबा मलारी शाह जो थे वो मजजूब थे। मजजूब कहते हैं मस्तान, दीवाने को। तो अपना बैठ करके वहीं अल्लाह की इबादत करते थे। बस इनका मामला क्या था कि ये लोगों को दिखावे में इबादत करते थे, शरीयत पर चलना, नमाज पढ़ना, इबादत करना, कुरान पढ़ना। लेकिन बाबा मलारी शाह जो थे वो दीवाने थे, मजजूब थे। जो बाबा मड़ई साहब थे, यहीं रहते थे कि जी, पास में यहाँ रहते से थे? तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। एक वो पहाड़ में खो था, उसी ओबिया में रहते थे। अच्छा, मड़ई साहब बाबा ओबी में रहते थे, यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर। वो एक ओबी में रहते हैं, गड्ढा जिसको ओबी बना लेते हैं पहाड़ में, उसी के अंदर वो रहते थे। फिर क्या हुआ था? तो लोगों ने कहा कि बाबा ये अपने आप को बाबा कहते हैं, ये किसी से कोई मतलब नहीं रहते और मुसलमान हैं, इबादत भी नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी धर्म वाला हो, अगर वो ज़ाहिरी इबादत नहीं करेगा तो लोग कहेंगे। तो लोगों ने कहा कि बाबा ये इबादत नहीं करते। तो हज़रत ने कहा वो जिस हाल में है उसी हाल में रहने दो, क्योंकि जो जिस पोस्ट पर होता है, पोस्ट वाले को पोस्ट को समझता है। तो जब लोगों ने इसरार किया, मतलब मन्नतें की कि हज़रत ने उन्हें लाइए, बुलाइए, तो हज़रत ने कहा ले आइए। लाने के बाद जुमा का दिन था, लोग का हुजूम मस्जिद में भरा हुआ था नमाज पढ़ने के लिए। तो बाबा मलारी शाह आए तो हज़रत ने गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद में अपने बगल में उन्हें खड़ा कराया। खड़ा कराने के बाद जैसे पहला सजदा हुआ तो बाबा मलारी शाह ने कहा कि देखते क्या हो, कहर गिरा दीजिए। आसमान की तरफ मुंह उठा करके कहा कि कहर गिरा दीजिए। तो हज़रत ने कहा रहम कर दीजिए। तो बाबा मलारी शाह के कहने से बिजली गिरी। लोग बताते हैं कि बिल्कुल धूप निकली हुई, कहना था कि मौसम बना और बिजली गिर गई। तो आधा मीनार फटा। मीनार आपने देखा भी, मीनार आधा फटा, बिजली अंदर आई। अंदर आने के बाद लोग नमाज के लिए मस्जिद में भरे हुए तो आई। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जो बिजली गिरी थी मीनार पे, मीनार धड़क गई थी। और बाबा यहाँ पर जो ये साहब थे, इन्होंने कहा कि रहम करिए। दोनों लोगों के बीच में, मतलब कहर करिए और रहम करिए। तो जो दोनों बाबाओं का मान सम्मान था, मालिक ने दोनों लोगों का मान सम्मान रखा, रहम करने वाले का भी और कहर बरपाने वाला का भी। कैसे मान सम्मान रखा है हम बता रहे हैं, जी बताइए। यही वो निशान है, गिरी थी तो इसी जगह पे टकराई। ये आप कैमरामैन से कहेंगे, आप नजदीक दिखा दीजिए, ये बिजली का निशान है। जब बिजली गिरी थी, मीनार से टकराकर यहाँ आई थी। एक निशान ये मौजूद है मस्जिद के अंदर, और दूसरा निशान और मौजूद है, ये मस्जिद है, और दूसरा निशान मौजूद है यहाँ पर, आप दिखा दीजिए। ये दूसरा निशान बिजली के यहाँ पर मौजूद है। मस्जिद के चारों कोने में, चारों तरफ मीनार से टच करने के बाद जब मीनार धड़क गई तो इसी मस्जिद में बिजली घूमती रही। लेकिन बाबा ने कहा था कि रहम करिए, और रहम करने की वजह से चारों तरफ टक्कर मारकर बिजली कहाँ गई फिर?
इस रास्ते से, ये पास में ही गोमती नदी है। जब बिजली गिरी थी, बिजली टकराने के बाद सीधे इसी रास्ते से गोमती नदी में चली गई। ये था यहाँ बाबा का पूरा जीवन परिचय और इतिहास, जो चमत्कारिक इतिहास था, ये था, हम आपको दिखा दिए हैं। और ये वही मस्जिद है जिसकी लोग चर्चा करते थे। एक बाबा थे मड़ाई साहब, जिन्होंने कहा, जब यहाँ पर लोग उनको लेकर आए जबरदस्ती कि चलिए बाबा अगर नमाज ही पढ़िए, अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो, वो जब नमाज पढ़ने बैठे तो उन्होंने कहा कि मालिक कहर। लेकिन जब ये जहां हस्ती थी, ये बाबा ने कहा कि मालिक रहम करिए। बिजली गिरी, आई, मस्जिद के चारों तरफ निशान आपने देखे, और जाकर गोमती नदी में बुध गई। तो अब हम उस जगह पे आए हैं, उस हस्ती के पास आए हैं जिन बाबा के कहने से उस मस्जिद पे कहर बरपा था, जिनका नाम था मड़ाई साहब बाबा। मड़ाई साहब बाबा का भी इतिहास है। यहाँ पर एक पहाड़ में वो ओबी ले लिए थे, और यहीं से जो अभी चर्चा वहां हो रही थी मस्जिद पे, मैं उन बाबा के दर्शन करने लिए आपको ले चल रहा हूँ। आप दिखा सकते, कैमरा में दिखा दीजिए, कितनी ऊंचाई पर है। ये गोमती किनारा है और ये टिल पर है। यहाँ मड़ाई साहब बाबा जो थे, मड़ाई साहब बाबा ने यहाँ ओबी ले रखी थी। ओबी मतलब इसी खांदी खौंदा था, उसी खौंदा के अंदर ये रहते थे। और मैं आपको ले चल रहा हूँ, आइए भैया, आपको ले चल रहा हूँ जो मड़ाई साहब बाबा थे, जो अपनी ओबी में रह रहे थे। बढ़ते हुए चले आइए। और ये मड़ाई साहब बाबा हैं, और ये पहाड़ है, पहाड़ था उस समय पर, और इसी पहाड़ के अंदर ये उन्होंने खंडक, जो ओबी कराई जाती है, ओबी बनाकर इसी के अंदर गुप्त रह रहे थे। कोई जान नहीं पाया था। जब आए थे वहां अपने यहाँ से मड़ाई साहब बाबा, तो यहाँ जब रह रहे थे कोई जान नहीं पाया था इनको। ये इसी में रह रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। बाबा मड़ाई साहब का बैठका, शाह बाबा मड़ाई साहब, सखिन शरीफ अमेठी, शाह बाबा मड़ाई साहब बाबा, दोनों बाबा का चर्चा आपको मैं विस्तृत बता चुका हूँ। जो वहां पर थे, भैया क्या नाम था उस दरगाह शरीफ बाबा का? शाह अब्दुल लतीफ शाह, जिन्होंने कहा था कि मालिक रहम करिए, लेकिन ये बाबा ने कहा था मालिक कहर करिए। दोनों का मान सम्मान मालिक ने रखा था। बिजली तड़पी, बिजली गिरी, मीनार पर टकराई, नीचे गए और मस्जिद के अंदर घूमकर इसी गोमती नदी में समा गए। कमरा में से अंदर आइए। और जो ये बाबा की ओबी है, गेट ये ताला बंद हुआ है, और इसी पहाड़ में अंदर ये पूरा एक खांधी कटी हुई है। जूम करके दिखा दीजिए। ये अंदर काफी गहरे तक है। इसी में मड़ाई साहब बाबा रहते थे। ऊपर दिखा दीजिए, ऊपर से। इसी में मड़ाई साहब बाबा रहते थे, और यहाँ कोई इनको जान नहीं पाता था। जब आए हैं ये, तो यहाँ कोई जाना था, वीरान जंगल था, ये जंगल में है। ये बीच पहाड़ पर है। कैमरा घुमाइए नहीं इधर उधर, सीधे रखिए, ये दिखा दीजिए। और ये वही स्थान मड़ाई साहब बाबा का है, आपको दिखा दिया हमने, जिनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। ये मड़ाई साहब बाबा इसी ओबी में रहते थे, कोई इनको जान नहीं पाया था। जब ये अवघड़ टाइम में थे, और जैसे नास्तिक कहा जाता है, न किसी दुआ सलाम करते थे, न पूजा पाठ करते थे। क्यों करते? इनका तो खुद ही टारगेट, खुद ही कनेक्शन मालिक से था सीधे। ये कुछ करते नहीं थे। यहाँ पर जब लोग जान पाए कि कोई पहाड़ में एक बाबा रहते हैं, इन बाबा की चर्चा जाकर वहां अब्दुल लतीफ साहब से किया। लोगों ने कहा, उन्होंने इनकी माया को जान लिया। उन्होंने कहा कि जो जिस हालत में वही इनको रहने दो। लेकिन यहाँ की जो पब्लिक उस समय की थी, उसने मन्नत किया बाबा से कि नहीं, उनको भी निकाल कर बाहर लाइए, या पूजा पाठ करें, अगर इस समाज में है तो नमाज पढ़ें। इनको ले जाया गया। ये मस्जिद के अंदर जैसे बैठे थे नमाज पढ़ने के लिए, वैसे ही इन्होंने कहा मालिक कहर करिए, कि मतलब इनका कहने मतलब था कहर करिए। कहर पे आंदन फांदन में जैसे ही बिजली चमकी है, बादल तुरंत, मतलब धूप कसके धूप थी, बताते हैं वहां पर। जब बादल चमका है और बिजली गिरी, उसी समय जो वहां पर साहब रहते हैं, उन शाह साहब ने कहा कि मालिक रहम करिए। दोनों लोगों का मालिक ने मान सम्मान रखा। दोनों लोग उन्हीं के फरिश्ते हैं, दोनों लोग उन्हीं के हैं। और दोनों लोगों का मान सम्मान रखते हुए मीनार से बिजली टकराई। अंदर निशान आज भी मौजूद थे, हमने दिखाया, और उसी रास्ते जाकर गोमती नदी में बिजली बुझ गई। तो ये थे मड़ाई साहब बाबा। हम पूरा परिचय आपको बता चुके हैं। ये अमेठी जनपद में सत्थिन के जंगल में दोनों बाबाओं की लीला और दोनों बाबाओं का चमत्कार मैं आपको बता दिया हूं। अब जो भी है सब आपके सामने है। आरटी न्यूज के लिए महेंद्र प्रताप सिंह।